हेलो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी तक आपने चैप्टर 1 का काइनेमेटिक्स का बहुत सारे पार्ट आपने स्टडी कर रखा है लेक्चर 1 में। अगर आपने नहीं पढ़ा और ये आपका पहला वीडियो है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक पे जरूर क्लिक करें और पहले पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि पहले पार्ट को समझने के बाद ही आपको नेक्स्ट पार्ट क्लियर होगा। बिकॉज वी हैव एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट पार्ट मेनी ऑफ द टर्म्स and apart from that terms we have explained about the main that is you can say two topics. One is scalar quantity and another one is vector quantity. तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे हमारा डिस्टेंस आ रहा था, है ना, which doesn't have any kind of the fixed direction। और एक क्वांटिटी स्पीड, वो भी इसके एग्जांपल्स में होंगे। तो आज हम लोग स्पीड के भी डिटेल स्टडी करेंगे इस वीडियो में, है ना। तो अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स के साथ साथ आप लोगों को क्वांटिटीज की भी स्टडी कराई जाएंगी। और अंत में वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन भी मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत करना, अंत तक जरूर देखना, ठीक है। फिर हमारा सेकंड था वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में बच्चों मैंने बताया था आपको ऐसे क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ऐसे क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, जैसे सपोज an object is moving in a straight path। तो straight path तो एक फिक्स डायरेक्शन में वो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल like suppose an object is moving with the speed of 20 meter per second in the direction of east। तो ईस्ट डायरेक्शन हो गया 20, यहाँ पे हो गया मैग्नीट्यूड। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो हमारे वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट वीडियो के लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करा था। अब आगे हम लोग स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, जो कि हमने पढ़ रखा है लास्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे स्पीड का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेसिक ओवरव्यू बता देता हूं बच्चों। स्पीड एक्चुअली डिफाइन कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज द स्पीड? इफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू, स्पीड कैन बी डिफाइंड टू यू डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट जब कोई डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जब कोई दूरी ट्रैवल करता है, तो पर यूनिट टाइम वो क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो उसकी स्पीड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वी आर सेइंग नो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग 50 किलोमीटर पर आवर। एक ऑब्जेक्ट जो, एक व्हीकल जो है 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, मतलब क्या है, वो उसकी स्पीड है। समझ में आ रही बात है? सो हाउ यू कैन डिफाइन स्पीड? यू कैन जस्ट डिफाइन द स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस traveled per unit time, traveled per unit time, ठीक है। और मैंने बताया कोई भी क्वांटिटी हो बच्चों, तो उस क्वांटिटी में हमेशा एक बात याद रखोगे कि कुछ जो पॉइंट्स है वो हमेशा याद रखना है। जैसे डिस्टेंस का तो, ये स्पीड का तो डेफिनेशन हमारे पास हो गया। उसके साथ साथ किसी भी क्वांटिटी का ना आप एसआई यूनिट याद रखिए, ठीक है, जो कि एमकेएस यूनिट से डिराइव हुआ है। पहले वीडियो के लेक्चर में डिटेल में मैंने बताया। उसके बाद आप उसकी सीजीएस यूनिट याद रखिए, ठीक है, सीजीएस यूनिट जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है ना, लेंथ, मास और टाइम का। उसके बाद आप ये पता करो, अभी जो मैंने बताया आपको कि क्या वो क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है ना, क्या वो क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। फिर फर्दर क्लास में आप लोग स्टडी करोगे कि इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होती है, ठीक है, डायमेंशंस। तो अभी हम लोग डायमेंशंस फॉर सीनियर क्लासेस में एक्सप्लेन कर दूंगा साइड में, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। डायमेंशंस बहुत आसान है, इन्हीं क्वांटिटीज से एक्सप्लेन किया जा सकता है ना। लेकिन उसके साथ ही साथ आप ध्यान दोगे इसका अगर कोई फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला का भी रिक्वायरमेंट होगा कैलकुलेशंस पर्पस के लिए। तो ये मिनिमम जो है बेसिक थिंग्स किसी भी क्वांटिटी के आपको याद रखने होंगे। तो आपने ये डेफिनेशन तो लर्न कर लिया, क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। मींस अगर हम इसी स्पीड को मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना चाहें तो वो लिखा जा सकता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूरी तय किया ए से लेकर के बी तक, सपोज उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। आप देखिए दूरी तो कितनी भी तय की जा सकती है ना, ऐसे भी रास्ता हो सकता है, कोई फिक्स डायरेक्शन में अगर जाना चाहता तो सीधा चला जाता, फिर यहां से सीधा जाना चाहता इस डायरेक्शन में तो ऐसे चला जाता, इस डायरेक्शन में जाना चाहता तो ऐसे। तो कोई फिक्स डायरेक्शन है ही नहीं। जब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा तो डायरेक्शन लेस है। डायरेक्शन लेस कहने का मतलब है क्या हो जाएगा, वो स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा
स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्पीड तो हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया भाई। लेकिन आपने देखना है कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये एक तरह का लेंथ है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर हो जाता है। टाइम की ऐसा यूनिट की बात करें तो सेकंड हो जाता है। मतलब अगर ऐसा यूनिट की ओर मूव करें तो वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा स्पीड का, या फिर हम उसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में s⁻⁻1, क्योंकि यहाँ पे नीचे में है, नीचे वाला जो एक पावर है वो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा होगा। इस तरीके से ऐसा यूनिट हो जाती है। अब ऐसा यूनिट का सीजीएस यूनिट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, आप यहाँ देखोगे मीटर है वो लेंथ का है, और सीजीएस में सी हमारा सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर के लिए हमारा ऊपर सेंटीमीटर हो गया। टाइम का सीजीएस यूनिट हो, ऐसा यूनिट हो, सब कुछ सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है बच्चों। तो यहां भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर दैट इज पर सेकेंड, दैट कैन बी रिटन लाइक दिस। ओके, तो सिमिलरली हमारा इस क्वांटिटी का स्पीड का डेफिनेशन क्लियर है, द डिस्टेंस ओके ट्रैवल पर यूनिट टाइम, या फिर उसका फॉर्मूला क्लियर है, डिस्टेंस बाय टाइम। उसकी एसआई यूनिट क्लियर है, मीटर पर सेकेंड। उसकी सीजीएस यूनिट क्लियर है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बातें याद रखने होंगे। और उसके बाद मैंने बताया कि इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो वो स्केलर क्वांटिटी, बस ऐसे ही तो पहचानना है। अगर किसी क्वांटिटी का कोई फिक्स डायरेक्शन है तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, अगर फिक्स डायरेक्शन नहीं है तो वो हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। फॉर्मूला तो आपको ऊपर दिख ही रहा है ना, क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा फॉर्मूला। यहां से और दो फॉर्मूला बनाया जा सकता है। अगर टाइम कैलकुलेट करने बोले स्पीड डिस्टेंस दे करके, तो आप डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हो, या फिर आपको अगर कैलकुलेशन डिस्टेंस की फाइंड करने बोल दिया जाए तो आप स्पीड इनटू टाइम कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें ढेरों फॉर्मूला जो है एक ही फॉर्मूले से जनरेट किया जा सकता है। जितने वेरिएबल्स उतने फॉर्मूला। यहाँ देखिए 3 वेरिएबल है, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, हमारा 3 फॉर्मूला निकल गया उसी तरीके से। ठीक है ना, तो ये तो एक जनरल फंडामेंटल्स है जो आपने याद रखना ही रखना है। विदाउट दिस यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द मैथमेटिकल क्वेश्चंस, यू आर नॉट गोइंग टू डिफाइन इट्स थ्योरी आल्सो। तो ये सारी बातें एकदम नोट कर लो। ठीक है, कॉपी में नहीं, कॉपी से ज्यादा बेटर होगा माइंड में नोट कर लो। मैं इसलिए ट्वाइस रिवाइज करवाता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए बच्चों, है ना। और साथ ही साथ अगर ये चीजें क्लियर हो गई आपको, तो अब चलिए हम लोग स्पीड के ना वेरियस टाइप्स की ओर मूव करते हैं। तो स्पीड के ना बहुत सारे वेरियस टाइप्स हैं। अगर आप यूनिफॉर्मिटी की बात करो तो स्पीड में भी एक यूनिफॉर्मिटी होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां ध्यान से देखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है ना, और पर यूनिट टाइम वो एक एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। जैसे मान लो कि प्रत्येक घंटे में, हर एक घंटे पे वो 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। हर एक घंटे पे कोई ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। समझ में आई बात? 3 आवर्स में उसने फिर से 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो देखो पर यूनिट टाइम वो डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसे स्पीड को ना हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। मींस व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, देखो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, 1 घंटे में, फिर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ही इतने, फिर 1 घंटे में। तो यूनिफॉर्म स्पीड ना हमेशा हमारा जो होता है वो कांस्टेंट होता है बच्चों, याद रखो कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होगा आप खुद ही समझिए कि 5 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना, 5 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, टाइम कितना लगा, 1 घंटा लगा, तो मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। चलो ये हो गया क्लियर। फिर दूसरा 1 घंटा यहां से यहां जाने में भी लगा, और फिर उसने 5 किलोमीटर, तो फिर 5 किलोमीटर 1 घंटा, फिर 5 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो होगा, याद रखना, यूनिफॉर्म स्पीड जो होगा, ठीक है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। क्लियर हो रही है बातें? वो हमेशा कांस्टेंट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते हैं, वो वेरी करेंगे। ठीक है, वो चेंज होंगे। जैसे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो अपना इक्वली भाई मूव करेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव करेगा। ये देखो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पा रहा था। पहले उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर उसने 5 किलोमीटर, फिर उसने 6 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब देखो हर जर्नी में, हर पॉइंट पे, ठीक है, हर पॉइंट पे उसने अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया है सेम टाइम पे, 1-1 घंटे पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम लोग बोल देंगे व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स
unequal distance, when object covers unequal distance in equal interval of time, equal interval of time रहेगा लेकिन unequal distance वो कवर करेगा, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। ए टू बी उसने 1 घंटा लगाया, 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ए टू बी का स्पीड, ठीक है ना। फिर बी टू सी का अगर हम स्पीड की बात करें तो देखिए 5 किलोमीटर लगाया और 1 घंटा, ठीक है, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। अब आप दोनों को मैच करो, कांस्टेंट तो नहीं है, कांस्टेंट रहता तो सेम रहता, वो वेरी नहीं करता। तो इस तरीके से स्पीड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिर से सुनोगे ध्यान से, यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। अब वैसे यूनिफॉर्म स्पीड की एसआई यूनिट तो स्पीड का ही हो जाएगा, सीजीएस भी वही, स्केलर ही होगा, ठीक है, और फॉर्मूला भी सेम रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का भी सारा कुछ यही रहेगा, सिर्फ उसमें क्या होने हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब वो क्या होगा, आपके नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएंगे। तो इस तरीके से 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है स्पीड को। और बच्चों इन 2 पार्ट में कैटेगराइज करने के बावजूद जो है हम लोगों को स्पीड का थोड़ा और डिटेल स्टडी करने हैं, तो वो डिटेल स्टडी में आपका आ जाता है एवरेज स्पीड, ठीक है, नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप देखोगे बोर्ड पे ना, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, आप यहाँ ध्यान दोगे, एवरेज स्पीड। अब देखो एवरेज वर्ड आप लोग ना मैथमेटिक्स में स्टडी की होगी, द वर्ड एवरेज यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स। क्या होता है एवरेज का मतलब, मान लो कोई क्वांटिटीज दिए हुए हैं लाइक 5 2 1 ओके 3 8, इस तरीके से हमारे पास 5 क्वांटिटी दिया हुआ है, तो इसकी एवरेज अगर कैलकुलेट करनी है तो सम ऑफ टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब सबको सम कर दो, जितने क्वांटिटी उससे डिवाइड कर दो, तो क्या होगा सम, 5 2 7 7 1 8 8 8 16 एंड 3 19, और टोटल कितना हो गया 5 क्वांटिटी 1 2 3 4 5, ये एवरेज निकल गया। इसको डिवाइड कर देंगे, जो भी आ जाएगा हमारा लगभग 3 पॉइंट समथिंग, दैट विल बी योर एवरेज, अप्रॉक्स 4 के अराउंड है ना। उसी तरीके से एवरेज स्पीड क्या होता है, इस पे फोकस करना है, ध्यान से समझो। अब स्पीड मैंने बताया था आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो फिक्स डायरेक्शन में होना नहीं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इस तरीके से, है ना। अब अलग अलग पॉइंट पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें, लाइक बी सी डी ई, ऐसे हमने 5 पॉइंट पे कैलकुलेट कर रखा है, तो स्पीड पॉइंट ए पे उसका 5 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, स्पीड बी पॉइंट पे उसका 20 किलोमीटर, या फिर ऐसे समझने से बेटर है ये समझिए, ए बी जो था, ए बी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 2 किलोमीटर का, और उसमें उसे टाइम लगा, ध्यान से देखना, उसमें उसे टाइम लगा 2 मिनट का, 2 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रैवल कर गया। चलो फिर बीसी जो है वो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो वो डिस्टेंस हम लोग चलिए 5 किलोमीटर मान लेते हैं, है ना, और इसमें उसे टाइम लगा है अप्रॉक्स 50 मिनट, ठीक है, चलिए मान लिए। सी टू डी 7 किलोमीटर, है ना, और टाइम लगा है लगभग उसे 7 मिनट, ओके, एंड डी टू ई उसका जो है डिस्टेंस है लगभग 1 किलोमीटर का, लेकिन टाइम लग गया 1 घंटे का। अब क्यों इतना ज्यादा लग गया, अब वो जाने क्यों लग गया, ठीक है, हो सकता है बैठ के चाय पानी पी रहा होगा, कहीं रिलेटिव के यहाँ रुक गया होगा, डिपेंड करता है ना भाई, वो जो है जाते वक्त ट्रैफिक ज्यादा होगा, या फिर बैठ करके जो है सेल्फी ले रहा होगा, तो बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं बीच में, अब हमें क्या पता वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये उसका डाटा है, समझ में आ रही बात है, ये उसका प्रॉपर डाटा है कि उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये उसका टोटल जर्नी का टाइम है। लेकिन अगर कोई उस बंदे से पूछे ई पॉइंट पे पहुंचने के बाद, वहां ऑलरेडी एक आदमी जो है खड़ा है ना, वो अगर पूछ दे कि तुम किस स्पीड से चल रहे थे, अब वो बेचारा क्या बताएगा, पॉइंट ए टू बी वो कुछ और स्पीड से चल रहा था, बी टू सी वो कुछ और स्पीड से चल रहा था, सी टू डी तो बोल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब अलग अलग बता रहा है वो। भाई ऐसे बताओगे तो मुझे तो क्लियर हो नहीं पाएगा, तुम ये बताओ कि एवरेज किस स्पीड से चल रहा था, मतलब लगभग ओवरऑल क्या स्पीड रहा होगा, तो बोला अच्छा ये बताना है, तब तो आप मेरा जो डाटा मैंने लिख करके रखा है वो डाटा आप देख लो। तो उससे क्या हुआ कि फाइनलाइज हुआ कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, कैलकुलेट कर लिया गया, अच्छा 2 5 2 7 7 14 और 15 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, चलिए यहां तक मान लिया गया। फिर उसने टाइम कितना लगा टोटल ट्रैवल करने पे,
तो 2 मिनट 50, 52 मिनट, 57 मिनट, 1 आवर 57 मिनट, मतलब 60 प्लस 5 100 है ना, 100 आप बोल सकते हो 7 किलोमीटर हो सकता है ना। 60 मिनट इधर हो गया हमारा, और इधर कितना हो गया 57 मिनट हो गया, 57 मिनट हो गया, तो कितना 117 मिनट हो जा रहा है। क्लियर है ओवरऑल। चलिए 117 मिनट उसे लगा है टोटल कितने 15 किलोमीटर ट्रैवल करने में, तो वो बता दिया। तो एवरेज स्पीड अब कैसे, तो यहां तो हमने टोटल कर दिया था, यहां भी वैसा ही टोटल करना है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम जो भी लगा है। तो वैसे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तब उसने कैलकुलेट किया और बताया कि टोटल डिस्टेंस हमारा तो यहां से यहां तक 15 किलोमीटर का है, लेकिन समय लगा मुझे ओवरऑल 117 मिनट, ठीक है। अब वो सेकंड में कैलकुलेट करें, इसे किलोमीटर है तो मीटर में चेंज कर ले, तो सिंपली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप डायरेक्ट इतना लंबा ना जाकर के क्या कर सकते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन आवर से सेकंड में, यहां देखो मिनट था, तो मिनट वाले केस में हम लोग फिर से वही क्या करेंगे 1000, और यहाँ पे मिनट को ये में 16 सिंपली। अब इसे आप कैंसिल कर दो, जो भी आएगा डेटा उतना मीटर पर सेकंड वो एवरेज स्पीड से ट्रेवल किया। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एवरेज स्पीड का सब कुछ सेम रहेगा, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, स्केलर और वेक्टर तो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और साथ ही साथ फॉर्मूला की जब बात आए तो फॉर्मूला में एक चेंज आएगा एवरेज स्पीड में, ये याद रखना। इसे क्वेश्चंस बहुत रहते हैं बच्चों एग्जाम्स में, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ओके। सो दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ये उसका एवरेज स्पीड हो जाता है। इस तरीके से आपको डेटा बना हुआ रहता है और क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स के, और उसके बाद जहां डाउट आता है आप कमेंट करो, ठीक है। या फिर यू कैन जस्ट आस्क मी इन द व्हाट्सएप आल्सो, आई एम रेडी टू रिप्लाई यू, बट ट्राई इट फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस को बनाइए, जितना मेहनत करोगे ना उतना ज्यादा निखार आएगा आपके जो है सब्जेक्ट मैटर। चलिए ये तो एवरेज स्पीड हो गया, है ना। अब एवरेज स्पीड के बाद एक और वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जो कि सीबीएसई वाले बुक में नहीं होगा, लेकिन बच्चों याद रखोगे, हमारा मोटो है नॉलेज देना, ठीक है, और आपका मोटो है नॉलेज ग्रास्प करना। तो अच्छे से याद रखोगे क्या क्या हो सकता है। एक है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसे बोलेंगे, चलो समझते हैं, है ना। अब इसी मैप में आ जाते हैं। इस मैप में दो लोग जा रहे थे, है ना, बाइक पे। अब एक ड्राइव कर रहा है और दूसरा पीछे बैठा हुआ है, ठीक है। ड्राइव कर रहा है तो वो बोल रहा है, पीछे वाला डर रहा है, बोल रहा है थोड़ा धीरे चलो धीरे चलो, मुझे डर लगता है, मैं जो है बहुत ही डरता हूं कि कोई भी बाइक जब स्पीड राइड होता है, आई एम जस्ट गेटिंग एफ्रेड, सो डू वन थिंग, यू जस्ट ट्राई टू मूव स्लोली, ओके। उसने बताया कि तुम थोड़ा धीरे धीरे चलो ना भाई, पहाड़ी वाला इलाका है, थोड़ा डर लगता है ना। तो उसने क्या किया, धीरे चलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे उसे एक स्मूथ रोड मिलता था, भाई वो तो बाइकर है, जहां स्मूथ रोड मिला थोड़ा स्पीड अप कर लिया, ठीक है, कि जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना, मेकअप कर लेता है अपना जो है टाइम को। तो जैसे स्पीड अप करता था, मान लो पॉइंट बी पे उसने बूस्ट अप किया, तो इस पॉइंट बी में पीछे वाला बंदा क्या करता है, उसके मीटर को देखता है सडनली, क्यों स्पीड कर रहा है, बोलता है नहीं स्पीड कहां की है, तो देखो 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब देखो अब क्या आ गया, डिजिटल मीटर आ गया। आप देखे हो ना, स्पीडोमीटर जो है पहले एनालॉग रहता था, अभी भी एनालॉग ही रहता है ना, कांटा रहता है। आप देखो अभी भी ऐसे कांटा लगा हुआ रहता है, 50, 60, 70 इस तरह से 20, 10 लिखा हुआ रहता है। तो ये क्या है, बढ़ना स्टार्ट करेगा, स्पीड करोगे तो, एक्सेलरेट करोगे तो। और इस केस में क्या होगा, स्पीडोमीटर में यहाँ नंबर ही डायरेक्ट लिखा हुआ जाता है ना, डिजिटल आ चुका है, 50, 60, 70, 51, 52 इस तरीके से इंक्रीज करेगा। तो वो तुरंत बोलता है कि बी पॉइंट पे देखो, तो अभी कितना 60 किलोमीटर पर आवर हो चुका है, तुम चल रहे हो स्पीड तब तो हो रहा है। तो वो इंस्टेंट एक अचानक से जिस पॉइंट पे उसने उस स्पीड को देखा, वही उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड था। उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो स्पीड रहा उस ऑब्जेक्ट का, वही उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्या, सिंपल सी बात है।
द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो स्पीड होगा वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड। स्केलर है या वेक्टर है तो फिक्स्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और साथ ही साथ फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में स्पीड पूछ रहा है तो सिर्फ स्पीड ही ना बताना है, नो फॉर्मूला। और स्पीड की बात करें तो स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक मोमेंट पे जो स्पीड होता है वही स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। समझ में आ रही बात? तो ये पूरा स्पीड का आपने क्या क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, आपने देखा एवरेज स्पीड, आपने देखा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये सारे सिनेरियो आपको याद रखने होंगे क्योंकि वेलोसिटी में ये चीज रिपीट होगा, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। आपको अभी मैं यही क्लियरिफाई कर देता हूं, यू कैन सी हियर ऑन बोर्ड। वेलोसिटी को समझने के लिए ना सबसे पहले स्टार्टिंग वाला पॉइंट याद कीजिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। याद आ रही बात है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन था, इन दोनों में ये कॉमन था कि दोनों क्या है, लेंथ है। जितना भी डिस्टेंस कवर किया जाएगा, लेंथ कवर किया जाएगा वो डिस्टेंस हो जाएगा, और वही लेंथ अगर स्ट्रेट सीधा एक शॉर्टेस्ट पाथ पे कवर किया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बस बिल्कुल उसी तरह, मतलब डिफरेंस अगर पूछे तो कुछ नहीं, एस और वी का है, मतलब स्केलर और वेक्टर का है। समझ में आ रही बात है? सिमिलरली उसी तरीके से हमारा जो स्पीड और वेलोसिटी है वो भी इसी तरीके से डिफरेंस है। ये इधर हमारा हो गया स्पीड, अभी मैंने बताया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर की ओर डाल दिए, और हमारा ये हो गया वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी। क्लियर हो रही बात है? अब देखिए कैसे, ठीक है। तो स्पीड का जो हमारा मैथमेटिकल फार्मूला होता है वो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। लेकिन वेलोसिटी का जो हमारा मैथमेटिकल फार्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। बच्चों एक बात याद रखोगे, इस डिस्प्लेसमेंट को ना एस से डिनोट किया जाता है और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो लगते हैं, ठीक है। एरो दे दो या बार दे दो, ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बेसिकली एरो से कीजिए, ज्यादा बेटर होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कब वो स्पीड होगा कब वो वेलोसिटी होगा, दोनों तो चीज सेम ही है। तो क्या होगा उस केस में, जब इस तरह का कर्व पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कोई यूनिफॉर्म और एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा तो वो स्पीड कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये पाथ, ठीक है, जब एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं सीधा बिना डाइवर्ट किए, है ना, तो वो हमारा वेलोसिटी कहला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और ये डिस्टेंस कवर कर रहा था तो किसी फिक्स डायरेक्शन पे। तो यहां ये क्लैरिफाई हुआ कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन क्लियर है? चलो भाई डेफिनेशन क्लियर है। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो जो एसआई यूनिट इसकी होगी वही इसकी भी होगी, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट भी मीटर होता है, डिस्टेंस भी मीटर होता है। तो यहां भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, यहां देखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड। ये भी याद रहेगा, चलो, क्योंकि ये सिमिलर है स्पीड के जैसा, है ना। अब सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस भी हमारा सेम हो जाएगा, है ना, जो हमारा स्पीड का था सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यू कैन से सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है ना। स्केलर है या वेक्टर है, यहां पे चेंज हो गया, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी था या है, ठीक है, लेकिन ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। ये एकदम ध्यान रखोगे, यही एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में, वेलोसिटी और स्पीड में। क्लियर है? इसलिए हम देखिए यहां पे इसे एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ये एरो है। समझ में आ रही बात है? अब यहां देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड हमने पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा कि जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे तो यूनिफॉर्म, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे अनइक्वल टाइम पे, डिस्प्लेसमेंट बस यूज कर दीजिएगा डिस्टेंस पे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। लेकिन जैसे हमने इस पे 2-3 पॉइंट पढ़ा, है ना, जैसे एक एवरेज स्पीड हमने पढ़ा, उसी तरीके से हम इधर एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस स्पीड, है
है ना। उसी तरीके से बच्चों हम इधर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो देखो इंस्टेंटेनियस वाला केस तो एकदम क्लियर था कि जिस समय हमें देखना है कि किस स्पीड से मूव कर रहा है वो इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। सिमिलरली जिस इंस्टेंट में हम लोग देखें कि वेलोसिटी कितना हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो सीधा मूव कर रहा है उसमें मीटर देखिए कितना होगा भाई, होगा 50 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। कितना होगा तो 100 किलोमीटर, बहुत रफ्तार चल रहा है, देखो 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 100 हो गया काटा। चलो स्लो करो स्लो करो। तो वो एक इंस्टेंट पे जो हमारा वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा वो इंस्टेंटेनियस कहला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ये वर्ड याद रखने का। ये बहुत कंफ्यूज करता है, बड़ा सा वर्ड देख करके बच्चे डर जाते हैं, ये है क्या चीज। आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। अपने लैंग्वेज में मतलब ये खोटा और हिंदी में मत लिख देना, इंग्लिश ही ध्यान रखना, हाँ ठीक है। चलिए तो एवरेज स्पीड हो गया, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी की ओर मूव करते हैं, समझोगे। ये थोड़ा समझने वाली बात है क्योंकि इसमें दो फार्मूला होता है, एक ही क्वांटिटी दो फार्मूला, कैसे काम चलेगा, काम चलेगा इससे भी क्लियर होगा। पहले आप वेलोसिटी को थोड़ा डिटेल में समझ लें। देखिए स्पीड जब हमारा हो रहा था किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो स्टार्टिंग हो या फिर लास्ट हो सेम ही कह रहे थे हम लोग, स्पीड मतलब स्पीड, सिंपल सी बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना बच्चों वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी जब वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ऐसे मूव कर रहा हो, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया कोई ऑब्जेक्ट एकदम सीधा, वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन हम क्या किए, बीच में दो पॉइंट को उठा लिया, ठीक है, बीच में इस दो पॉइंट को उठा लिया जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, और हम देखें कि इस पॉइंट पे उसका क्या वेलोसिटी था, इस पॉइंट पे उसका क्या वेलोसिटी था। तो ये जो दो पॉइंट उठाए ना बच्चों, तो ये स्टार्टिंग का पॉइंट था, स्टार्टिंग का, ठीक है। स्टार्टिंग वाले को नाम दे दिया गया है इनिशियल। स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं सिनोनिम्स में, इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी बोल देंगे, मतलब कि स्टार्टिंग का वेलोसिटी, स्टार्टिंग का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। बस इनिशियल मतलब यू, यू के ऊपर आर, सिंपल सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरीके से जो फाइनल हम लोग देखे, जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी क्या है, तो वो फाइनल हुआ, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी बोल देते हैं, और उसे डिनोट करेंगे v से। याद रखना v से कब डिनोट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को। u से कब डिनोट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। तो वही है, बस स्टार्टिंग का है और एक लास्ट का है। एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, वेक्टर क्वांटिटी सब कुछ सेम होना है, फॉर्मूला भी सेम होना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे एक यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन पे चल रहा था, स्ट्रेट पाथ पे, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, कहीं उसने चेंज नहीं किया, इस स्पीड को फिक्स कर दिया और मूव कर रहा है, ठीक है, कहीं चेंज नहीं। ऐसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तब ध्यान रखना बच्चों, एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो हर पॉइंट पे उसका ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो सेम होगा हर पॉइंट पे। तो फाइनल ए टू बी पहुंचने के बाद यहाँ जो लोग खड़े होंगे वो पूछेंगे किस स्पीड से आ रहे थे, तो डायरेक्ट बोल सकता है कि हम 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहे थे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है उस रास्ते पे, किस वेलोसिटी से अगर आ रहा था पूछा जाए, तो अगर रास्ते में चेंज कर रहा हो तो वहां एवरेज वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो सेम वही फंडामेंटल पहले अप्लाई करेंगे हम लोग, है ना, सेम फंडामेंटल अप्लाई करेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, वहां टोटल डिस्टेंस था याद रखोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेम काम करने हैं, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, नो नीड टू चेंज एनीथिंग। लेकिन एक और मैंने बोला कि सर आपने बताया दो फार्मूला, तो यहां देखो टोटल कितने क्वांटिटीज है वेलोसिटी के, एक इनिशियल और एक फाइनल, दो क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी का यूज ऐसे भी हम लोग सिंबलाइज करके लिख सकते हैं, वी एवरेज, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, दो वेलोसिटी है, दो क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो ये वेलोसिटी का भी यूज होता है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के तौर पे। तब कब यूज होगा, तो हम लोग अभी इसी वीडियो में आगे चल करके जब आप एक्सेलरेशन समझोगे, एक्सेलरेशन के बाद आप समझोगे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे बच्चों,
ठीक है, तो एकदम कंटिन्यू बने रहो हमारे साथ और समझो। हमने स्पीड पूरा क्लैरिफाई किया, हमने वेलोसिटी पूरा क्लैरिफाई किया, आपके माइंड पे वो बैठ जाना चाहिए। अभी तुरंत से कमेंट करो, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी? व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी? जस्ट कमेंट इट फास्ट। आई एम जस्ट वाचिंग हाउ मेनी ऑफ यू आर जस्ट कमेंटिंग. Comment it fast. Let me see how many of you are just getting correct. Okay. So after velocity, many of you have just given the correct answer. The CGS unit of velocity will be same as centimeter per second. ठीक है, बहुत अच्छे, very good. You have given the correct answer. Now we will proceed further and try to understand about the next quantity of this chapter. इस quantity का आखिरी, इस chapter का आखिरी quantity, that is acceleration. क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है आप देखोगे एक्सेलरेट करता है, या फिर कार पे मूव कर रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसी एक्सेलरेशन को समझना है हमें, ठीक है।